इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुकी है। उसके पास पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची और रेगिस्तान की आग बरसाती धूप उसकी जान ले रही होती है। थकावट और प्यास की वजह से वो रेत पर गिर जाती है और लगभग मरने वाली होती है कि तभी उसके साथ जो आदमी होता है वो जमीन खोद कर एक सूखी झाड़ी निकालता है और उसकी जड़ों से निकला कुदरती पानी उसके होठों पर डालता है। जिसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस की जिंदगी इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अपनी माँ के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद ग्रेस पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। वो घंटों तक खामोश रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस के पेरेंट्स का उसके बचपन में ही डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद से ही ग्रेस हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती आई थी और उसने अपना पूरा बचपन उसी के साथ गुजारा था। उसके बाप का नाम गैरी होता है जो कि एक बहुत ही पैशनेट जियोलॉजिस्ट है जिसका पूरा फोकस सिर्फ उसके काम पर होता है। गैरी अपना ज्यादातर वक्त अफ्रीका के गर्म रेगिस्तान और बंजर पहाड़ों में मिनरल्स पर रिसर्च करते हुए गुजारता है। डिवोर्स के बाद से ग्रेस अपने बाप गैरी से बहुत ही कम मिली है और इनकी आपस में ज्यादा बात नहीं होती थी। इसी दूरी की वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर बन चुका था। ग्रेस को अपने बाप के साथ वक्त गुजारने का कभी कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल पाया। वो बचपन से लेकर आज तक हमेशा एक बाप के प्यार और उसके वक्त के लिए तरसती रही है। लेकिन अब माँ के चले जाने के बाद ग्रेस के पास कोई रास्ता या ठिकाना नहीं बचा है। मजबूरी में वो ये बड़ा फैसला करती है कि वो फ्लाइट लेकर अफ्रीका जाएगी और अपने बाप गैरी के साथ ही रहेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपना सामान पैक करती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ती है और एक अनजान कॉन्टिनेंट की तरफ अपना सफर शुरू करती है। अब कई घंटों की लंबी फ्लाइट लेकर ग्रेस अफ्रीका के एक अनजान शहर में लैंड करती है। ग्रेस जब अफ्रीका पहुंचती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और नए माहौल का डर साफ नजर आ रहा होता है। वो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होकर चारों तरफ देखती और अपने बाप गैरी का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसके बाप गैरी का सीन दिखाया जाता है। गैरी इस वक्त रेगिस्तान के एक बहुत ही रिमोट और सुनसान इलाके में बिल्कुल अकेला होता है। लेकिन तभी गैरी को अपने कैंप के रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज मिलता है कि उसकी बेटी ग्रेस उसे मिलने अफ्रीका आ रही है। ये सुनते ही गैरी खुश हो जाता है। वो शहर जाने के लिए अपना एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन उड़ाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहाँ का मौसम अचानक बहुत तेजी से खराब होने लगता है जो आने वाले एक खतरे का इशारा है। आसमान पर अचानक काले बादल छा जाते हैं और धूल भरी तेज हवाएं चलने लगती हैं। रेडियो पर कंट्रोल रूम की तरफ से गैरी को वार्निंग दी जाती है कि आगे का मौसम बहुत खराब हो रहा है। कंट्रोल रूम वाले बताते हैं कि ऐसी तेज हवाओं में फ्लाइट उड़ाना इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। वो गैरी को एडवाइस करते हैं कि वो प्लेन टेक ऑफ ना करे और मौसम ठीक होने का इंतजार करे। हालांकि गैरी इस वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना बेचैन होता है कि वो इन सब वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। इसलिए वो